नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल पर हिमाचल के सीएम का दावा, 4 राज्यों में फिर से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सदन में गूंजा बद्दी नगर परिषद का मामला, राजेंद्र राणा बोले अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी नहीं हटाए गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चंबा के पांगी को अलग विधानसभा बनाने को लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए लोग। आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा में हल्ला बोला, स्थायी नीति बनाने की सरकार से की मांग। एग्जिट पोल पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर देश की जनता को पूर्ण भरोसा है और भाजपा पंजाब में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। ईवीएम मसले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भी विपक्ष हार सामने देखता है, हर बार ईवीएम का मसला उठाते हैं और उसमें भी वही रिफ्लेक्शन आ रही है कि चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मणिपुर है, चाहे वो गोवा है, इन चारों राज्य में यही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पंजाब को लेकर के जो है वो सर्वे जो जिस प्रकार से आया, एग्जिट पोल का आया है, उसमें एक जैसी बात है और वहां हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है और वहां उम्मीद में है कि हम सरकार को बनाने के लिए एक होली मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम पांटा विवेक महाजन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें विवेक महाजन ने कहा कि 18 से 26 मार्च तक नगर पालिका परिषद पांटा के द्वारा होली मेला आयोजित होगा, जिसमें 20 और 21 मार्च को सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही दंगल, डॉग शो, झूले और अन्य कई गतिविधियां मेले में होंगी। एक बैठक बुलाई गई थी जो नगर पालिका द्वारा जो होला मोहल्ला का जो मेला जो लगना है उस बारे में, और ये मेला 18 से 26 मार्च में लगेगा और इसमें 17, 18, 19 को जो है वो गुरुद्वारा द्वारा भी जो है, गुरुद्वारा साहब द्वारा जो है उनका एक धार्मिक मेला होगा और फिर ये 18 से 26 तक जो है ये नगर पालिका द्वारा लगाया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सीटों के बैनर तले स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का यह कहना है कि उनका कई वर्षों से शोषण हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी कि बजट सेशन में जो है पॉलिसी का डिक्लेरेशन हो जाएगा, पॉलिसी के लिए जो है घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो पॉलिसी के मैटर को लेकर जो है कोई वहाँ बात नहीं की गई है। मात्र एक जो है 1500 रुपए का न्यूनतम वेतन जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दिया गया। इससे जो है बिल्कुल आज की महंगाई के दौर में जो बिल्कुल नाकाफी है और आने वाले जो सोलन जिला के बद्दी नगर परिषद में सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में यह मामला उठाया और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की मांग की। कर्मचारी हमसे मिलते हैं और उनका अक्सर ये कहना होता है कि विधायक जो हैं वो उनको पेंशन है, चाहे वो 5 साल रहें, चाहे 1 साल रहें, चाहे 10 साल रहें। यही हाल मेंबर पार्लियामेंट का है, उनको भी पेंशन है। पेंशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी सेवाओं से रिटायर हो जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पेंशन जो है लगती थी 2003 में, जब केंद्र में अटल बिहारी जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारो नाहा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1, +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट, NDA 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टूडेंट्स मटेरियल भी दिया जाता है। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारो नाहा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1, +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट, NDA 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टूडेंट्स मटेरियल भी दिया जाता है। Welcome
to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में चंबा की जनजातीय क्षेत्र पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग फिर से उठने लगी है। पंगवाला एकता मंच राजभवन राज्यपाल पहुंचा और यहां पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि मांगों को लेकर जल्द ही संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। मुझे आपके राज्यपाल जी से मुलाकात हुई है। राज्यपाल का बहुत ही अच्छा आश्वासन हमें मिला हुआ है। मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को और पूरी हिमाचल की जनता को बताना चाहता हूँ कि 1953 से लेकर 1967 तक पांगी विधानसभा अपने आप में एक विधानसभा थी। 1967 में वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को दरकिनार करते हुए उस टाइम की जो भी परिस्थितियां रही होंगी तो उस विधानसभा को विधानसभा के नक्शे से हटा दिया गया है। और उसके बाद जो पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध घाटी बीट बिलिंग एक बार फिर हादसे का सबब बनी है। टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरने के दौरान 2 पायलट और 1 पर्यटक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। जैसे कांगड़ा ने एसडीएम बैजनाथ को न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस टाइम की तो आप कह रहे हैं, आप बिजी होते हैं सर इतने, तो जो भी टाइम आपको सूट करेगा इवनिंग मॉर्निंग और इवनिंग में व्हाट अर्लीस्ट वी कैन स्टार्ट। अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली टाइम अनसर्टेन नहीं होता ना, इवनिंग में इट इज अनसर्टेन, पता ही नहीं होता कुछ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या कहाँ जाना। विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर चिंता जताई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक नीरज दोनेलिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में तेजी से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश में ध्यान में आ रहा है तीव्र गति से या धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। उस धर्मांतरण की गतिविधियों के कारण हिमाचल में धर्मांतरण, वो हिंदू है उनका धर्म, वो धर्मांतरण बड़ी संख्या में हो रहे हैं। उन्हें छल से, कपट से, लोभ से, मोह से, इस प्रकार से उनको लालच देकर के धर्मांतरण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेजों में शुमार डॉक्टर वाइस परमार डिग्री कॉलेज नाहन की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता चौगान मैदान में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के तकरीबन 260 बच्चों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के प्राचार्य ने क्या कहा, सुनिए। जी, आज हमारी इस महाविद्यालय की 69th एनुअल एथलेटिक मीट है, जिसमें 200 से 250 बच्चे, लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 साल से कोविड की वजह से ये इस तरह की एक्टिविटी हमारा महाविद्यालय भी नहीं करा पाया, जिससे बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा सा रुझान कम हो रहा था। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।